हम सारे नेक काम करते हैं। हम 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, तहज्जुद भी पढ़ते हैं, तबलीग में भी जाते हैं, रोज़े भी रखते हैं, लेकिन फिर भी हम बेसुकून हैं, हमें सुकून नहीं मिलता। तो आज जो है मैं इस टॉपिक पे आप लोगों से बात करूँगी। मेरे व्लॉग को फुल देखिएगा क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत हार्ट टचिंग व्लॉग है ये आज का मेरा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, लाइक कर दिएगा, शेयर कर दिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दिया करिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक जो है जल्द से जल्द पहुंच जाए। और अभी मैं यहाँ पर रोज़ा इफ्तार कर रही हूँ और रोज़े में मैंने आज फिर छोले बनाए हैं क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा छोले पसंद हैं और मैंने अपनी जो है सिस्टर की डिमांड पे बनाए हैं क्योंकि पहले जो मैंने बनाए थे ना उनको मैंने खिलाए थे तो उनको बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। तो इसलिए जो है छोले हैं, कचौरी है, साथ में जो है 2 तरह की शरबत है। तो बस ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम अपना रोज़ा खोलते हैं और अल्लाह ताला ने हमें जो है नेमतों से नवाजा है। हम अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा करें उतना कम है। तो आज जो है ना मेरा टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होने वाला है। आप लोग भी सुनेंगे ना कि आके आप लोग के दिल को छू जाएगा ये। देखिए हम 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, हम रोज़े रखते हैं, हम तबलीगों पे जाते हैं, हम हज करते हैं, ज़कात देते हैं, सदका देते हैं, हम सारे काम करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे दिल को सुकून नहीं मिलता। तो मेरे ब्लॉग को देखते रहिएगा, मैं आपसे आगे आगे जो है डिस्कस करती रहूँगी। मैं आपको बता देती हूँ दालों में ना मैं ये तेज़पात का पत्ता जो है डाल देती हूँ तो इससे होता है दालों में कीड़े वगैरह नहीं आते। और गरम मसाला जो है वैसे ही मैं थोड़ा ज़्यादा पीस के रख लेती हूँ ताकि काम जो है आसान हो जाते हैं। काम को साथ साथ मैनेज भी करना है हमने। और बस ये देखें, आप अगर पैकेट में रखते हैं तो उस तरीके से तेज़पात का पत्ता डाल के और इसको जो है अच्छे तरीके से पैक कर दें, या आप किसी जाल में रखते हैं तो उसके अंदर रख दें। तो बस ये एक आप लोग के लिए ट्रिप थी क्योंकि ये ऐसा होता है ना कि हम दालें हाफ़ रह जाती हैं, हम रख देते हैं कैबिनेट्स में तो बहुत ज़्यादा जो है कीड़े लग जाते हैं उसके अंदर। वैसे तो कोशिश करा करें दालों को फ्रिज में रखें, या अगर नहीं रख सकते, अगर फ्रिज में जगह नहीं इतनी तो आप तेज़पात का पत्ता डाल के रख लें। आज मैं बना रही हूँ शामी कबाब। शामी कबाब इसलिए मैं बना रही हूँ कि शामी कबाब से ना बहुत काम जो है आपका आसान हो जाता है। जैसे कोई मेहमान आया है तो आपने शामी कबाब फ्राई करे या आपने मंद कबाब बना लिए और सैंडविचेस बन जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो है शामी कबाब से तैयार हो जाती हैं। तो मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बना के ना इसको फ्रीज़ कर दूँगी। मैंने इस चने की दाल ली है, मैंने इसके अंदर गोश्त ऐड कर, जैसे 1 किलो अगर मैं गोश्त डालती हूँ तो इसके अंदर हाफ़ केजी जो है ना मैं चने की दाल ऐड करती हूँ। और फिर जो है इसके अंदर लहसुन के 2 जवे डाल दिए और इसके अंदर जो है 1 प्याज काट के डाल दिए, साबुत मिर्चें डाली हैं, अदरक डाली है मैंने, और ये थोड़ा सा जो है ना खड़े मसाले ऐड कर रही हूँ जैसे काली मिर्चें, बड़ी इलायची, दालचीनी। तो ये सारे थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर दिया है मैंने। अब ये अच्छे तरीके से जब गोश्त और दालें गल जाएंगी ना, पहले गोश्त हाफ़ जो है कुक हो गया, उसके बाद मैंने दाल ऐड करी है। जब इसके अंदर नमक भी ऐड कर दें और जब हमारी अच्छे तरीके से दालें गल जाएंगी, गोश्त गल जाएगा, उसके बाद मैं आपको जो है आगे बताती हूँ मैं क्या करूँगी। और हरी मिर्चों को सेव करने का तरीका आप देख सकते हैं, ये बहुत ज़बरदस्त ट्रिप है। आप हरी मिर्चों को वॉश करके रख लें, इसको खुश्क कर लें, या बग़ैर जो है वॉश करे भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। अगर आपके पास एयर टाइट जार है, इसके अंदर आप पहले टिशू जो है लगा दें और क्या कहते हैं इसके जो ऊपर की जो डंडी होती है आपने इसको रिमूव कर लेना है। और खुश्क हरी मिर्चें जो है ना आपने जो है किसी भी एयर टाइट बर्तन के अंदर आपने रखना है और फिर आप उस पर से जो है इसकी लीड लगा के फ्रिज में आप कितने दिन बाद भी जो है ना इस्तेमाल करेंगी, ऐसी की ऐसी आपको फ्रेश मिलेंगी। तो गोश्त और चने की दाल ना अच्छे तरीके से गल गई है। तो मैं सोच रही थी कि वो दिखाते ना, आप लोगों ने यूट्यूब पर देखा होगा या फेसबुक वगैरह पे कि मैशर से मैश कर रहे होते हैं आराम से, उनके जो है ना शामी कबाब मैश भी हो जाते हैं। लेकिन मुझे जो है ना मैंने करा तो मुझे वो मज़ा नहीं आया, तो इसलिए जो है ना मैंने बट्टा लिया है और मैं बट्टे से जो है इसको पीसूँगी क्योंकि बट्टे से होता है कि बहुत अच्छा रेशा बन जाता है। अगर मैशर से आप लोग को इजी लगता है तो इट्स टोटली योर चॉइस। तो बस आपने जो है अच्छे तरीके से बस पीस लेना है, हमारा मकसद यही है। तो जब हम इतनी इबादत करते हैं अल्लाह पाक की, तो अल्लाह ताला हमसे राज़ी क्यों नहीं होते? अल्लाह पाक को तो हमसे राज़ी होना चाहिए। जब अल्लाह ताला ने हमें कहा है नमाज़ पढ़ो, फ़र्ज़ अपने सारे अदा करो, हम हज भी कर रहे हैं, हम तबलीगों पे भी जा रहे हैं इतने दिन, तो अल्लाह ताला हमसे फिर भी राज़ी नहीं है, हम फिर भी बेसुकून हैं। जब ये एक निशानी होती है, जब हम अल्लाह हमसे राज़ी होता है ना तो अल्लाह पाक हमारे दिलों में सुकून डाल देता है। चाहे हम परेशान हों, चाहे हम खुश हों, लेकिन हम सुकून मुतमईन महसूस करते हैं, अपने अपने अंदर सुकून उतरता हुआ हमें महसूस होता है। लेकिन अगर कहते हैं ना कि अल्लाह पाक जो है ना हुकूकुल्लाह तो माफ़ कर देंगे, लेकिन हुकूकुल इबाद अल्लाह पाक माफ़ नहीं करेंगे। हम सारे काम करें लेकिन हमारे अपने घर में बिहेवियर अच्छा नहीं है, हम अपने बीवी बच्चों के साथ वैसा सलूक नहीं कर रहे जैसे हमारे अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फ़रमाया है।
हम उनके साथ जो है नरमी से पेश नहीं आ रहे हैं, उनके हम अखराजात नहीं उठा पा रहे हैं, हम उनके साथ गलत जो है तरीके से जो है पेश आते हैं, या हमारे माँ बाप हैं, अपने माँ बाप की खिदमत करने के बजाय उनके ऊपर हम बोझ बने हुए हैं, या हम उनसे बदतमीज़ी करते हैं, नाफरमानी करते हैं। कोई भी हो, किसी के साथ भी, आपके घर वाले हों, सबसे पहले तो आप अपने घर से ही शुरू होते हैं ना। तो अपने घर में जो है अगर आपका बिहेवियर सही नहीं होगा तो आप बाहर वालों के साथ भी सही नहीं रह सकते। तो शामी कबाब में आप देखिए मैंने गरम मसाला ऐड करा है, 2 अंडे ऐड करे हैं, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्ची इसके अंदर ऐड कर दें, अदरक काट के आप इसके अंदर डाल दें, और इसके अंदर जो है ना थोड़ा सा कुटा भुना ज़ीरा और कुटा भुना धनिया, मतलब आप 4-4 चमचे जो है ना दोनों को कूट लें और वो ऐड कर दें, और 2 प्याज मैंने यहाँ पर काटी है ये ऐड कर दी। इनको अच्छे तरीके से मैं मिक्स करूँगी। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ना तो आपके कबाब बहुत अच्छे जो है बनते हैं। फिर तो मैं दोबारा अपने टॉपिक पे आ जाती हूँ। आप लोगों से जो है ना अपनी रेसिपी शेयर करना भी जो है मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं अपनी रेसिपी आप लोगों से शेयर करती हूँ, क्योंकि जो देखने वाले होते हैं ना वो कहते हैं कि रेसिपी तो बताई नहीं। आप दिल आज़ारी करते हैं किसी की भी, चाहे वो अपना है चाहे वो गैर है। आपने कभी ये सोचा है आप अल्लाह की इबादत करें, सब कर रहे हैं, लेकिन आप जुल्म ज़्यादतियाँ कर रहे हैं। जो अल्लाह ताला ने फरमाया है, जितने जो बीवी के हुकूक़ हैं, जो घर वालों के हुकूक़ हैं, जो बाहर वालों के हुकूक़ हैं, यहाँ तक के एक पड़ोसी के इतने हुकूक़ हैं, क्या हम वो पूरे करते हैं? अगर हम किसी को ऐसी बात कर देते हैं तो हम उससे माफ़ी मांगना पसंद नहीं करते, और हम नमाज़ें पढ़ रहे होते हैं, हम इबादत कर रहे होते हैं, हम तबलीगों पे जा रहे होते हैं, तो कैसी इबादत आपकी, कैसी आपकी जो है आप हज ज़कात कैसा कर रहे हैं कि अल्लाह ताला तो आपकी वो सारी जो है आपकी इबादत आपके मुंह पे खींच के मारेगा। अल्लाह ताला ने ख़ुद फरमाया है, अल्लाह ताला ने फरमाया है, जिसका हक मारा, जिस पे जुल्म किया, ज़ातियाँ की, जब तक उससे माफ़ी हासिल नहीं करोगे जब तक तुम्हें मैं भी माफ़ नहीं करूँगा। अगर उसने आपको माफ़ नहीं किया तो आपकी नेकियां उसके पल्ले में डाली जाएंगी, और उसके गुनाह जब आपकी नेकियां ख़त्म हो जाएंगी तो उसके गुनाह आपके पल्ले में डाले जाएंगे। तो आप ये सोचें कि कितनी बड़ी सज़ा है अल्लाह ताला की तरफ से। तो हमें जो है ना, हम जब तक हमारी सांस है हमें कोशिश करनी चाहिए हम किसी की दिल आज़ारी नहीं करें। अगर हमने किसी को ऐसी बात कर दिया, हमारे घर में हमारा सलूक अच्छा नहीं है, तो हम सबसे जो है माफ़ी मांगें और अपने घर में दूसरों के साथ, सबके साथ अपने सलूक को अच्छा करें। अल्लाह पाक फरमाते हैं, मैं हुकूकुल्लाह तो माफ़ कर दूँगा लेकिन हुकूकुल इबाद माफ़ नहीं करूँगा। तो मैं आप लोगों से इसे उस पर छोटी सी स्टोरी शेयर करती हूँ, एक ज़ालिम बाप की, कि माँ का इंतकाल हो गया तो दूसरी शादी कर ली, और पहली बीवी से 2 बच्चे थे, छोटे बच्चे जिनकी इतनी उम्र नहीं थी। एक बेटे को नानी के पास भेज दिया गया और एक बेटे को अपने पास रख लिया, इसलिए कि माँ की जायदाद थी, अगर दूसरे को भी भेज देंगे तो जायदाद नहीं मिलेगी। और फिर जो है बेटे को जो है ना जब संभाला नहीं गया तो उसको भेजा गया, ये जो मदरसे वगैरह होते हैं उसमें भेजा उसको दीनी तालीम के लिए। उनको पता था कि दीनी तालीम तो इतनी नहीं मिलेगी जितना बच्चे पे जुल्म होगा। जैसे मैंने आपसे पहले भी शेयर करा है कि आप लोग बच्चों को ऐसी जगहों पे ना भेजें। उस बच्चे के साथ इतना बुरा सलूक वहाँ पर हुआ कि उसको जो है ना खाने के लिए पूछा जाता था, ना किसी चीज़ के लिए। बच्चे को 1 से 1.5 महीना हो गया, तेज़ बुखार में वो तपता रहा। उसके चाचू आते थे देखने के लिए, सिर्फ एक पैराडोल दिलाते थे और चले जाते थे। ना उसके खाने के लिए कुछ सामान था ना कुछ था, और उस पर जुल्म ज़्यादतियाँ अलग होती थी। बाप को ये नहीं था, बाप तो गया हुआ था तबलीग पे, बाप को नहीं पता कि उसके बच्चे के साथ क्या सलूक हो रहा है, क्योंकि उसको परवाह ही नहीं थी। उसको तो तबलीग पे जाना था, उसको तो अल्लाह की इबादत करनी थी। और इतना पागल कि उसको ये नहीं पता था कि ये इबादत तो मेरे मुंह पे मारी जाएगी, कि इतने से बच्चे की अल्लाह पाक ने मुझे ज़िम्मेदारी दी है, मुझे औलाद से नवाजा है। जब मैं उस बच्चे को नहीं देखूँगा तो मेरे अल्लाह तो मुझे भी, मेरी इबादत को भी कबूल नहीं करेगा। तो खैर यहाँ पर जो है ना मैंने दही का पानी खुश करने के लिए इसको एक छन्नी में रख दिया है, और हरा धनिया, पुदीना, अदरक, और आप जो हरी मिर्च, प्याज काट के इस तरीके से रख लें। जब पानी खुश्क हो जाए दही का तो आप दही भी ऐड कर दें। ये बैटर बना के कबाब के अंदर जो है भर के आप कबाब को फ्राई करें तो बहुत मज़े के कबाब बनते हैं। और कबाब फ्राई करते वक्त जो है ना उसके ऊपर अंडे की कोटिंग मत करिए, क्योंकि अंडा लगाने से ना कबाब बहुत सूखे सूखे बनते हैं। तो इसलिए जो है आपने ऐसे ही फ्राई करने, और बहुत जो है क्रिस्पी बनते हैं, और अंदर से जब ये बैटर निकलता है ना दही का तो इतना मज़े का टेस्ट देता है। तो आप जो है इसी रेसिपी से ट्राई करिएगा। तो आगे जो है मैं अपनी बात को कंटिन्यू करूँगी। जब जो है बच्चा जब परेशान हो गया, बेजार हो गया, उसको खाला का घर जो है थोड़ा बहुत पता था, वो वहाँ से निकल के भागा और अपने खाला के घर पे आया। तो जो घर वाले तो उसको देख इतने परेशान कि वो बच्चा वो लग ही नहीं रहा था, जो जब उन्होंने देखा होगा उसको बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया। उसको समझे कि पता नहीं किसी से लड़ के आया, क्या मसला हुआ। जब हाथ लगाया तो वो बुखार में तप रहा था, इतना तेज़ उसको बुखार। जब डॉक्टर के नहीं गए तो डॉक्टर ने कहा कि
तुम लोग कैसे ज़ालिम लोग हो कि बच्चा इतने महीनों से बुखार में तप रहा है, तुमने इसको डॉक्टर को नहीं दिखाया, इसके खाने का तुम लोगों ने सही ख्याल नहीं करा, इतना ही कमज़ोर हो गया कि इसको हड्डियों का बुखार चढ़ रहा है। जब हड्डियों में कमज़ोरी बैठ जाती है तो उसका बुखार आप सोचें। वो बच्चा डॉक्टर को भी दिखा दिया, उसको सारे टेस्ट भी हो गए, लेकिन 1 से 1.5 महीना हो गया उसका बुखार नहीं उतर रहा। तो ऐसे कितने बच्चों पे जुल्म होते हैं, औरतों पे जुल्म होते हैं, क्या कुछ नहीं होता, लेकिन ऐसे लोगों को मैं कहती हूँ अल्लाह पाक इनको ऐसी कड़ी सज़ा दे अल्लाह पाक कि कभी किसी के साथ गलत ना करें। बस ये जो है छोटी स्टोरी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी कि वो अब तक बच्चा बीमार है, मैं उसका हाल चाल पूछती हूँ। यकीन करें मेरे आंखों से आंसू रवा थे जब मैंने ये स्टोरी सुनी। तो लोग इतना जुल्म करते हैं, इतनी ज़्यादतियाँ करते हैं, इतना दिल दुखाते हैं कि उनको महसूस ही नहीं होता कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। सबको चाहिए कि अपने अंदर जो है अपने अंदर झांकें, अपनी तलाफ़ी करें, अल्लाह पाक से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें और उससे भी मांगें जिसकी आपने दिल आज़ारी करी। सबसे पहले तो आप उससे मांगें, जब आप उससे मांगेंगे तो अल्लाह पाक जो है आपको ऑटोमेटिक ही माफ़ कर देंगे। तो इससे पहले कि आपका मकाफ़ाती अमल शुरू हो, कहते हैं ना जैसा बोगे वैसा काटोगे, उससे पहले अपने गुनाहों की तलाफ़ी कर लें। जिसका भी आपने दिल दुखाया है सबसे माफ़ी मांगें। ये छोटा सा मैसेज आप लोग के लिए होगा, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा मैसेज था कि मैं आप लोगों तक अपनी बात को जो है ना पहुंचा सकूं। तो अगर कोई भी मेरी इस बात से जो है ना कुछ सीखा, कुछ सबक हासिल हुआ, जो लोग सुन रहे हैं मुझे, तो ये जो है मेरी बहुत खुशकिस्मती होगी कि मैंने आप लोग तक कोई अच्छा मैसेज पहुंचाया है। अपनी राय से मुझे आगाह करा करें, मुझे कमेंट्स किया करें, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग को मेरे टॉपिक्स कैसे लगते हैं या आप लोग किस चाहते हैं किस टॉपिक में आप लोगों से बात करूं। मेरी बहनें, मेरी माएँ, बच्चे, जो वो लोग मुझे सुनते हैं, जो कमेंट करते हैं, उनके कमेंट्स और आंखों पर उनकी बातें जो है मेरे दिल को जो है ना ऐसे छूती हैं। तो ये थोड़ी सी मेहनत है मेरी आप लोगों के लिए कि मैं किसी के लिए कुछ अच्छा कर सकूं। तो बस अपना ख्याल रखिएगा, मेरी दुआ में याद रखिएगा। फिर आऊँगी नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।